नमस्कार, मुज़फ़्फ़र टीवी में आपका इस्तकबाल है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार बने शिक्षा मंत्रालय के नए सचिव। टीकाराम जूली बोले, धर्मेंद्र प्रधान का क्यों नहीं हुआ इस्तीफा। विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी माहौल गरमाया। जयपुर के पत्रिका गेट पर जुटे कॉकरोच पार्टी के समर्थक। राजस्थान के मकराना में मार्बल की 1 दर्जन खदानें ढही। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को किया सील। सावधानी बरतने की अपील। पूर्वी राजस्थान में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। जयपुर समेत 29 जिलों में कल भारी बारिश। जोधपुर के ओपन जेल में हुई अनोखी शादी। उम्र कैद की सजा काट रहे 2 कैदियों ने लिया 7 फेरे। और आगाज करेंगे राजस्थान के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है। इस नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर सवाल उठाया, अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी सामने आया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस नियुक्ति पर और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसको लेकर राजस्थान की सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बदलना तो शिक्षा मंत्री को था, इस्तीफा शिक्षा मंत्री का होना था। आप हटा शिक्षा सचिव को रहे हो और उसको भी हटा नहीं रहे हो, उसको भी दूसरे डिपार्टमेंट में पंचायत राज के अंदर आपने बना दिया। तो बच्चों के साथ जो धोखा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें आपने किस पे कार्रवाई की? और इसमें जो शिक्षा सचिव आप बना रहे हो, उन्होंने खुद के डिपार्टमेंट से करोड़ों की सब्सिडी खुद के परिवार को और करोड़ों की सब्सिडी मंत्री के परिवार को दी है। तो उसका ही आज तक कोई फैसला नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो बच्चों के भविष्य के बारे में ये सरकार कितनी चिंतित है। मोदी जी जो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम बच्चों के साथ जो हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे, पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है। मैं आज देख रहा था अखबार के अंदर 24 में जो नीट का पेपर लीक हुआ और उसके लिए जिसको मास्टरमाइंड माना था बिहार के अंदर, आज उसको सीबीआई ने बरी कर दिया कि इस पे कोई केस ही नहीं बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार के हालात और जिस प्रकार की जांच देश में चल रही है, ये लीपापोती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ जब सोनम वांगचुक को ये चीनी एजेंट बता रहे थे, आज कैबिनेट मंत्री जाकर उनसे वार्ता कर रहे हैं। यहां हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के मदन राठौड़ जी बच्चों के लिए कह रहे थे कि ये जो है भाड़े के टट्टू हैं, आतंकी फंडिंग होती, इसी प्रकार से इनको भी विदेशों से फंडिंग हो रही है। तो आज कैसे ये उन पे कार्रवाई करेंगे? उस पे बीजेपी ने आज तक कोई सफाई नहीं दी। नए मदन राठौड़ जी ने माफी मांगी है। तो बच्चों के लिए जिस प्रकार का इनके मन के अंदर जो भाव है वो जनता के सामने निकल के आ गया है। अब आने वाले समय में आप देखिए कि ये किस प्रकार से इस पूरे मामले को मैनेज करने का काम करेंगे, न कि जो दोषी उन पे कार्रवाई होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले हलचल तेज हो गई। शहर के पत्रिका गेट पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे। समर्थकों ने प्रदर्शन की तैयारियों का संदेश दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। मौके पर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। अब सभी की नजर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और उसके असर पर टिकी हुई है। और राजस्थान में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। इसकी वजह से जगह जगह जल भराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। वहीं अब भूस्खलन के मामले भी सामने आने लगे। आपको बताते चले कि गुरुवार सुबह डीडवाना कोचामन जिले के मकराना में बड़ा हादसा हो गया। मकराना के कालानाड़ा खनन रेंज में जाखली रोड पर आज सुबह हुई बरसात के बाद 1 दर्जन मार्बल खदानें ढह गईं। खदानों के साथ ही सड़क का बड़ा हिस्सा भी
धंसकर खानों में समा गया। बता दें, जिस सड़क मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। गनीमत ये रही कि हादसे के समय ये खदानें बंद पड़ी थीं और उनमें खनन कार्य बंद पड़ा था। वहीं सड़क से भी कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहित नहीं हुई है। वहाँ कुछ रात्रि वाला रोड है, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, तो एहतियातन उस रास्ते को बंद करवा दिया गया है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो स्थानीय आमजन से यही अपील है कि वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है, तो प्रशासन के द्वारा जो भी रास्ते डाइवर्ट किए जाते हैं उनमें सहयोग करें। राजस्थान में 24 जुलाई को भी मानसून का असर बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। बता दें कि बांसवाड़ा, उदयपुर, डंगरपुरा, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, नागौर और कई अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। कई स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाके में जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है। आगामी 3 से 4 दिनों तक लगातार अच्छी बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। इसी के साथ साथ में बारिश में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान में आगामी 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी सिस्टम जो है एडवांस कर रहा है। आज वहां पर भी अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है और आगामी 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनको भी बारिश से काफी राहत मिलेगी। राजस्थान के जोधपुर में एक अनोखी शादी चर्चा में है। आपको बताते चले कि मंडोर ओपन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 2 कैदियों मूलाराम भाटी और सीमा घाटसे ने शादी कर ली। दोनों के बीच जेल में काम के दौरान नजदीकियां बढ़ी और उनका रिश्ता शादी तक पहुंच गया। राजस्थान हाई कोर्ट की अनुमति के बाद जेल परिसर में ही शादी की रस्में पूरी हुई। सीमित रिश्तेदारों और जेल अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों ने 7 फेरे लिए। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इस शादी का आयोजन किया जा रहा है कुल्लाबंदी शिविर जोधपुर करसी के अंदर। इसमें तो एक सकारात्मक पहल है समाज के लिए, जो जिंदगी में जो मोड़ आते हैं उसे वापस आगे चलने के लिए शादी का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है। समाज में क्या संतुष्टि? समाज में तो अलग अलग तरीके से अलग अलग दिमाग में है, लेकिन मेरे हिसाब से तो समाज के लिए इसको प्रोत्साहित करके इसको बढ़ाना चाहिए। पहल की है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 15 जुलाई को एक जजमेंट पास हुआ था। उसके अंदर सीमा और मूलाराम की ओपन एयर कैंप के अंदर पहली शादी हुई थी, जो जेल के अंदर पहली शादी है। ये शादी कहीं ना कहीं संविधान की खूबसूरती को दर्शाता है और कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद द डिग्निटी को दर्शाता है। जो हमारी कानून की प्रणाली, जो क्रिमिनल जस्टिस थ्योरी है, वो रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेशन थ्योरी की बात करती है, जो सुधारात्मक सिद्धांत है। तो ये कहीं ना कहीं एक सुधारात्मक सिद्धांत का उदाहरण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पेश किया गया। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के विस्तार को लेकर जानकारी दी है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि योजना में 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि इस विस्तार से जरूरतमंद परिवारों को राशन योजना का लाभ मिल सकेगा। मंत्री ने योजना की प्रगति और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे, एक बार सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि इस काम में हम इस तरह प्रयास करें कि आम गरीब जो व्यक्ति जो वंचित है उसको इसका लाभ मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने राजस्थान में गिव अप अभियान चलाया, जिसमें जो सक्षम लोग हैं जो स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़े। 1 नवंबर 2024 से जो ये अभियान चला, उसमें स्वेच्छा से छोड़ना, लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया स्वयं से, तो लगभग 93 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से इस योजना से बाहर हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा का पोर्टल चालू किया गया और उस पोर्टल चालू करने से आज दिनांक तक 87,60,000 अभी तक जुड़ चुके हैं। और सरकार बनी हमारी 2023 में, तो प्रथम 6 माह में 13 लाख नए लाभार्थी जुड़े। तो आज दिनांक तक 1,50,00,000 नए लाभार्थी खाद्य सुरक्षा में माननीय भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में राजस्थान में जुड़े। ये अभूतपूर्व काम पूरे देश में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, क्योंकि
अधिकतर जगह जो हमारी 4 करोड़ 46 लाख की जो अधिकतम सीमा है, हर राज्य की अधिकतम सीमा पर एनएफएसए चल रहे। राजस्थान में गिव अप अभियान के माध्यम से एक प्रक्रिया चली जिससे जो वंचित लोग थे वो जुड़े, और हम भी जहां गांव में जाते हैं और लगातार जब हम इस तरह लोगों के बीच जाते हैं तो ऐसे लोग जुड़े जो वर्षों से जिन्होंने आशा ही छोड़ दी थी कि क्या हमारा भी इस खाद्य सुरक्षा का लाभ में नाम जुड़ेगा, वो नाम जुड़े। लगातार पोर्टल चालू है और मुझे बताते हुए हर्ष है कि विपक्ष के साथियों ने भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा विधानसभा में भी करी कि उनके कांग्रेस शासन में पोर्टल चालू नहीं हुआ, लोग वंचित रहे। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। लगातार सियासत बढ़ती जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद संजय सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसी के पास सबूत नहीं होंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला कैसे आगे बढ़ेगा। संजय सिंह ने 2024 नीट पेपर लीक केस में आरोपियों पर कार्रवाई और चार्जशीट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं पेपर लीक मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत ही हास्यास्पद बात है अपने आप में, क्योंकि संजीव मुखिया नाम का व्यक्ति जो 2024 के नीट पेपर लीक मामले में पकड़ा गया था, उसके खिलाफ कल ही सीबीआई ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि साहब इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई। आप कह रहे हो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी क्या? अगर आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं देगी, आप चोरों को बचाएंगे तो फिर क्या होगा उसमें? जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, 90 दिन तक सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, सारे पेपर चोर छूट गए। अब वही जो संजीव मुखिया, जिसको बहुत जोर शोर से इन्होंने कहा था कि साहब ये मुख्य आरोपी है, इसको हमने पकड़ा है, अब उसके खिलाफ लिख के दे दिया, कोई एविडेंस नहीं, उसका केस बंद हो गया। तो आप इसको किस रूप में देखेंगे? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक नौटंकी है, ध्यान भटकाने की बात। दिल्ली में पेपर लीक मुद्दे को लेकर चल रहे विरोध के बीच बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस पर युवाओं को हिरासत में लेने और प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती करने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग भी सरकार के सामने रखी है। सरकार ने इस मांग पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। 30 जुलाई 2026 को जिस तरीके का क्रूरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने दिखाया यहाँ के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए, वैसा क्रूरता जवाबदेही के बगैर हम लोग नहीं जाने देंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी अनाउंस किया, हर एक ऑफिसर जिसने सीधा बच्चों के ऊपर कैमूर के बबुआ में नीट परीक्षा के कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पटेल चौक से एकता चौक तक विरोध मार्च निकाला और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन अलर्ट रहा। एसडीएम अमित कुमार और डीएसपी ओम प्रकाश कुमार ने छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों को आगे पहुंचाने का भरोसा दिया। जो जुलूस के में आए थे, ये लोग अपनी मांग को कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सही ढंग से, सुचारू रूप से, सही टाइम पे हो, इस संबंध में उन्होंने एसडीएम सर को ज्ञापन भी दिया है। हम लोग भी थे उसमें और उनकी मांग थी कि हम लोग की बात को राज्य सरकार तक पहुंचाई जाए। आश्वासन दिया गया है और इनकी जो मांगे हैं हम लोग राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। ये तो विधि व्यवस्था सही हम सुचारू रूप से रहे, इसलिए हर पॉइंट पे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स इकट्ठा की हुई है। यहाँ भभुआ अनुमंडल के स्टूडेंट ग्रुप के द्वारा जुलूस की परमिशन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में शांतिपूर्ण जुलूस का उन लोगों ने निकाला है। पटेल चौक से एकता चौक तक, एकता चौक में आकर हम लोग के समक्ष उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और साथ में अभी ज्ञापन हम लोग मुझे प्राप्त हुआ है। ज्ञापन के बाद उन लोग वापस अभी पटेल चौक की तरफ लौट रहे हैं। और उसमें क्या मैसेज होगा करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जितने भी जो भी संगठन है या जो भी ग्रुप है जो अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, विधिवत परमिशन लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुलूस और जो प्रोटेस्ट हो शांतिपूर्ण हो, ये सभी के लिए अच्छा रहता है। बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। जी हां, आरजेडी को बड़ा झटका लगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जो कि लगातार आरजेडी की तरफ से बयान जारी करते थे, बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, कुछ ही दिन पहले मृत्युंजय तिवारी ने यह कहकर पार्टी छोड़ दिया कि वहां
के बातों को नहीं सुना जा रहा है। तेजस्वी यादव उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि उन्हें इस फैसले का असर उनके प्रभाव वाले इलाकों में पड़ सकता है। हालांकि इसका असली राजनीतिक असर आने वाले चुनाव में ही साफ होगा। अब नजर इस बात पर है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलता है और आरजेडी इसकी भरपाई कैसे करती है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कुमार यादव के नेतृत्व में सागर पोखरा के विरोध मार्च निकाला गया, जो कि शहीद पार्क तक पहुंचा। बताते चले आपको कि प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में पारदर्शिता, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी लगातार देश के कई कोनों से उठ रही है और अब बिहार से भी उठने लगी है। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। भारत के महत्वपूर्ण एग्जामों के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रत्यक्ष रूप से ये छात्रों के अधिकारों का हनन है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। कितने हमारे भाई, हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए और आज हमारे छात्र जब आंदोलित हो रहे हैं तो केंद्र की सरकार अंग्रेजों की तरह हमारे छात्रों पे लाठी बरसा रही है। और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ जो कल हुआ, ये पूरा देश देख रहा है। 2026 में राहुल जी जिस तरह 1947 में गांधी जी ने इस देश का नेतृत्व किया था, हमारे नेता राहुल जी आज इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और शांतिपूर्ण आंदोलन में जो प्रशासन ने कल किया है, वो प्रशासनिक और शासनिक तानाशाही नहीं चलेगी। ये बिल्कुल जालियांवाला बाग में जो अंग्रेजों ने किया था वैसा कृत्य है, उसको इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और हम लोगों ने आज एक शांतिपूर्ण मगर आक्रोशात्मक एक रैली निकाला। एक बच्चों की एक भावना थी, क्योंकि मैं बाद में नेता हूं, पहले मैं एक शिक्षक हूं। 21 वर्षों से मेरा किरदार समाज में एक शिक्षक के रूप में रहा है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन और चुनावी आरोपों को लेकर प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो जांच से घबराने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग को कार्रवाई करने देनी चाहिए। पीके ने कहा है कि पहले जब दूसरी पार्टियां शिकायत करती थी तो निष्पक्ष चुनाव की बात कही जाती थी, अब वही सवाल उठाए जा रहे हैं। वही छात्रों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि पेपर लीक और रोजगार के मुद्दों को लेकर युवाओं में लंबे समय से नाराजगी है, जो अब सामने आ रही है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे तो जीत जाएंगे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ से लेकर दिल्ली तक कुछ भी बाकी नहीं है। सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद गली गली घर घर जा रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, किसी को मना रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी चलने वाला नहीं है। 6000 से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ आकर काम कर रहे हैं। निश्चित जानिए, ये जो डर पैदा हुआ है, ये प्रशांत किशोर का और जनसुराज का डर नहीं है, ये लोकतंत्र का, जमहूरियत का डर है, लोगों के खड़ा होने का डर है। जहां लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हर हालत में बांकीपुर में भाजपा को हराना है। कल बीजेपी ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया है कि आपने चुनाव आयोग में जितना खर्च करने का सीमा दिया उससे पार करके आप लोग। मेरे भाई, ऐसा है, इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। इलेक्शन कमीशन उनका, कोर्ट उनका, प्रशासन उनका, तो कंप्लेन करने क्यों जा रहे हैं? खुद ही जा उनसे जांच करा लें, हमको पकड़ लें। आप ये बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि हमने गलती की है तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने दीजिए, इसमें घबराहट की क्या बात है? कोई घबराने की, ये दिखाता है कि वो कितने घबराए हुए हैं। जिस पार्टी के खिलाफ दूसरे पार्टी वाले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो ये लोग कहता है एकदम फेयर चुनाव है, हारने के डर से बोल रहे हैं। तब हम लोग की बारी है ये कहने की कि हारने के डर से इलेक्शन कमीशन में। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भर्ती घोटाले से देश के युवाओं का भविष्य लगातार गड़बड़ा रहा है। हरपाल सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर कहा कि सिर्फ अपील करने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि छात्रों से सीधे बात कर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलना चाहिए, ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है।
देखिए, जब से देश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से लेके लगातार बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं जो भर्ती घोटाला हो रहा है, अध्यापकों का घोटाला। इससे पता चलता है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में करप्शन जोरों पे है। करप्शन जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह जकड़ लिया है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बच्चे हमारे इंसाफ लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जरूर बनाई, पर लेकिन अच्छा होता तो चंद बच्चों को बुला के उनकी बात सुन के कोई ना कोई एक्शन ले लेते तो बच्चों को भी इंसाफ मिल जाता। सो आज दोषियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ड्रामा करने तो बहुत बाहर हैं, हर समय ड्रामा करते रहते हैं, तो उनको जो रियल प्रॉब्लम है उसका सलूशन करना चाहिए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के राज में नंबर ऑफ टाइम जो है पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, चाहे एडमिशन का हो। ऐसे लग रहा है कि देश के बच्चों को मारने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रही है। जिस देश में, जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का राज है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों को एक साजिश के तहत शिकार बनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्माण मजदूरों के कल्याण फंड को लेकर दायर याचिका पर अहम आदेश दिया। ये याचिका पंजाब सरकार के उस फैसले को चुनौती देती है जिसमें निर्माण श्रमिकों के लिए रखे गए फंड को दूसरी योजना में इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। मामले को लेकर वकील HC अरोड़ा ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हितों के लिए बनाए गए फंड का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2026 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਹੈਗਾ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਦਕਿ 1996 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਡ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਡ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬੋर्ड, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਜਿਹੜਾ 1996। नीट विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर बीजेपी सांसद बिल्लब कुमार देव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने छात्रों की चिंता को समझते हुए कड़े कदम उठाने का भरोसा दिया। सांसद बिल्लब कुमार देव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छात्रों की चिंता को समझते हुए कड़े कानून लाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को हिंसा से दूर रहना चाहिए। देव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर राजनीति से जुड़ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे सरकार की छात्रों के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि आगे छात्र की भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं की वकील तन्वी दुबे ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट ने पेश हुए। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार कोर्ट के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की लगातार निगरानी करने की बात कही है। कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार और NTA को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। कोर्ट ने सरकार के प्री एग्जाम और एग्जाम के दौरान और परीक्षा के बाद की व्यवस्था पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग थी, स्पेशली इन वेक ऑफ द नीट पेपर लीक। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसमें हियरिंग हो चुकी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था। पिछली हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था एक एफिडेविट फाइल करने को NTA को, जो अभी तक फाइल नहीं हुआ था। तो आज की हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपीयर हुए थे और उन्हें कुछ समय मांगा है वो एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो कि उनने ये बोला कि काफी कुछ प्रोग्रेस हो रही है, इस वजह से गवर्नमेंट को 1 हफ्ते का समय चाहिए ये एफिडेविट फाइल करने के। और राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें बोसिफ टीवी के साथ।